वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे एयरटेल और गूगल के पार्टनरशिप की, अडानी और गूगल के पार्टनरशिप की भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे इन्फोसिस की। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप ने FY25 में अपना रिटर्न ऑन एसेट 16.5% तक पहुंचा दिया और ये 16.5% देखा जाए तो बहुत अच्छा फिगर है, क्योंकि ये आप समझ लो कि जो दुनिया की सबसे टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं उनके बराबर का रिटर्न ऑन एसेट अडानी ग्रुप ने अक्वायर किया है। और इसके पीछे का जो राज है, ऐसा गौतम अडानी कहते हैं कि वो डिसिप्लिन ग्रोथ और इफिशिएंट कैपिटल यूज है। बाकी इस ग्रुप का जो डेब्ट टू इबिटा रेशियो है वो सिर्फ 2.6 टाइम्स है, मतलब कि लेवरेज भी सेफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप अपने $100 बिलियन के 5 साल के कैपेक्स प्लान को मोस्टली अपने कैश फ्लो से खुद ही फंड करेगा। साथ ही साथ दूसरा प्लान भी अडानी ग्रुप का वो ये है कि अडानी ग्रुप इंडिया के $500 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में अपनी कंपनी का 24% शेयर टारगेट करके चल रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है उसका 20% शेयर अक्वायर करना चाहता है अडानी ग्रुप। अगली बिजनेस न्यूज है भारती एयरटेल की, और एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। बेसिकली भारती एयरटेल और गूगल ये दोनों मिल करके इंडिया का पहला मेगा AI हब बनाएंगे, वो भी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम को आप वाइजैक नाम से भी जानते हो और ये आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। और ये पार्टनरशिप इंडिया की डिजिटल बैकबोन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ गूगल का फुल AI स्टैक इंडियन बिजनेसेस को और ज्यादा करीब लेकर के आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो है $15 बिलियन का, और इसमें गीगावाट स्केल डेटा सेंटर्स, सबसी केबल्स और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। और अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क बनाएगा, जिससे AI वर्कलोड जो है वो काफी तेजी से चलता रहे, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए। बाकी देखते हैं कैसा पार्टनरशिप जाता है। और मैं ये देख रहा हूं जो एयरटेल है वो काफी ज्यादा पार्टनरशिप्स कर रहा है AI के फील्ड में, जैसे अभी परप्लेक्सिटी के साथ हुआ था और अब गूगल के साथ भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एयरटेल के फ्यूचर को लेकर के, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली बिजनेस न्यूज है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक बड़ा ऑर्डर जीता है और ये ऑर्डर है 2000 करोड़ का। इस ऑर्डर में उनको 6 LNG पावर्ड कंटेनर वेसल्स बनाने होंगे। और ये जो शिप्स हैं, बेसिकली जो हम वर्ड वेसल यूज करते हैं उसको आप शिप भी समझ सकते हो। तो ये शिप्स यूरोप के लिए एक मेजर क्लाइंट के लिए है जिसको डिजाइन किया जा रहा है और अभी बिल्ड भी किया जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1700 कंटेनर्स तक की होगी। अब इसमें खास बात क्या है, वो ये है कि ये इको फ्रेंडली शिप्स हैं जो कि LNG पे चलेंगी। LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज करके ये शिप्स चलेंगी, मतलब कि क्लीनर एनर्जी और ग्रीन शिपिंग की फ्यूचर की तरफ ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हो चुका है कल, यानी कि 14 अक्टूबर को। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनलाइज हो जाएगा। आई होप चीजें बिल्कुल अच्छी हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कोचिन शिपयार्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगली बिजनेस न्यूज है गूगल और अडानी ग्रुप की। ये दोनों कंपनीज मिल करके इंडिया के अंदर $15 बिलियन का AI डेटा सेंटर हब बनाने वाले हैं। और ये जो AI डेटा सेंटर हब है वो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा हब है। और अगर आप गूगल के हिसाब से देखो तो US के बाहर ये पहला सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर हब होने वाला है गूगल का। और ये हब विशाखापट्टनम में बनेगा और इसको 2026 से 2030 के बीच डेवलप कर लिया जाएगा। अब जितनी भी मैं न्यूज इतने दिनों से कवर कर रहा हूँ डेटा सेंटर्स की, पहले भी मैंने कवर की थी और आज भी मैंने जो ऊपर कवर किया उससे मुझे एक क्लैरिटी मिल रही है कि ये जितने भी AI डेटा सेंटर्स हो गए ये सारे विशाखापट्टनम में ही शिफ्ट हो रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरटेल हो गया, गूगल, अडानी ग्रुप, ज्यादातर कंपनीज विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश को प्रेफरेंस दे रही हैं। तो इसके पीछे क्या है, अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हो तो कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस न्यूज में मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आप ऐसी ही क्वालिटी बिजनेस न्यूज चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर लीजिए। अब ये जो इन दोनों का प्रोजेक्ट है इसमें 1 गीगावाट डेटा सेंटर का कैंपस बनेगा, सबसी केबल्स की भी बात होगी, क्लीन एनर्जी
टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और एआई इंफ्रा, ये सारी चीजें बनने वाली है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि गौतम अडानी ने तो कहा है ये इंडिया का एआई रिवॉल्यूशन का एक इंजन है जो कि हेल्थ केयर से लेकर के फाइनेंस तक सारे एआई सॉल्यूशंस को बूस्ट करेगा। अगली न्यूज है कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से रिलेटेड। हालांकि ये पूरी तरीके से बिजनेस न्यूज नहीं है, बट ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक वाकया था, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। हालांकि बिजनेस न्यूज आप ये समझ सकते हो कि इस कंपनी के ओनर को जेल हो गई है और पूरे के पूरे बैच के साथ टेस्ट किया जा रहा है और एमपी गवर्नमेंट हर जगह लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रही है। खैर, आज की न्यूज ये है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में जो डेथ केसेस हुए थे उसके अंदर जो डॉक्टर प्रवीण सोनी जो कि अरेस्ट हुए थे, अब उन्होंने पुलिस के सामने ये माना है कि उन्हें 10% कमीशन मिलता था कंपनी से, और डॉक्टर सोनी की जो बेल की प्ली थी उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डॉक्टर सोनी और कुछ डॉक्टर्स ने कोल्ड ड्रिफ्ट प्रिस्क्राइब करना नहीं रोका था जब बच्चे के जो किडनीज है वो फेलियर हो रहे थे, यूरिन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, उसके बावजूद भी वो इस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इसको सीरियस नेग्लिजेंस का केस बताया जा रहा है और सजा बहुत ही टफ होनी चाहिए डॉक्टर्स के खिलाफ भी और बिजनेसमैन के खिलाफ भी। यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता कि जजेस को बदल दिया जाए और फिर जाकर के इनको बाहर निकाल लिया जाए जो हमारे बड़े साहब है बिजनेसमैन, क्योंकि इंडिया में ऐसा पहले हो चुका है जहां पे जजेस को बदला गया और फिर जो कैदी हैं उनको बाहर निकाला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें भी ये सारी चीजें चल रही थी। बाकी मैं कोई लीगल लॉयर नहीं हूं तो इस चीज के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, बट ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने सुना है कि जजेस कई बार वर्डिक्ट नहीं देते हैं प्रॉपर। चाहे आप पोर्शे केस को भी ले लो जहां पे सिर्फ ऐसे लिख करके छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि अगर माइनर भी मर्डर करता है तो उसके बावजूद भी उसको जेल भेजा जाता है। उनकी जो जेल होती है वो एक अलग तरीके की होती है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप ऐसे लिखवा करके माइनर को छोड़ दे रहे हो। अगली बिजनेस न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने 14,000 करोड़ का मेगा कॉन्ट्रैक्ट जीता है यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस से और ये डील 1.2 बिलियन जीबीपी के साथ हुई है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ, जिसके अंदर इन्फोसिस अगले 15 साल तक एनएचएस का वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मॉडर्नाइज करेगा। यानी कि इन्फोसिस अपने एआई प्लेटफॉर्म टोपाज के साथ एनएचएस के 1.9 मिलियन एम्प्लॉइज के पेरोल और हायरिंग सिस्टम को डिजिटल बनाएगा और ये स्टेप यूके के हेल्थ केयर सेक्टर में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन लाने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स के जो न्यूबी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि कल टाटा मोटर्स के शेयर 40% नीचे गिर गए हैं। लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई भी मार्केट क्रैश नहीं है। एक्चुअली कंपनी का स्टॉक एक्स डीमर्जर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि उन्होंने अपना कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग कर दिया है अपने पैसेंजर व्हीकल आर्म से। तो अब इन्वेस्टर्स को 1:1 रेशियो में नए शेयर्स मिलेंगे टाटा कमर्शियल व्हीकल्स के। बेसिकली ये गिरावट जो है वो सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है, कोई भी वैल्यू का लॉस नहीं है। और एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और ये स्टेप लॉन्ग टर्म में वैल्यू को अनलॉक भी करेगा। क्योंकि अब क्या होगा, टाटा मोटर्स दो कंपनीज में डिवाइड हो जाएगी, एक उनका पैसेंजर व्हीकल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल। तो उन दोनों कंपनीज के अलग अलग सीईओज, अलग अलग डायरेक्टर्स होंगे, तो कंपनी के पास ज्यादा फोकस करने की एक तरीका, मतलब समझ लो इससे क्या होगा कि फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा और दोनों कंपनीज और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगी। और बाकी ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही कंफ्यूजिंग चीजों के बारे में हम हमेशा न्यूज लाते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट कर लीजिए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।